हेलो एंड गुड इवनिंग। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ लेक्चर आज शूट कर रहे हैं और इसमें आपने देखा होगा हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम ज्योग्राफी में भी कर रहे हैं और ऐसे ही हम अब बायोलॉजी में भी आगे करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो हमने नया टॉपिक उठाया है वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार में वित्त आयोग कैसे काम करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसे किस किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, क्या वो केवल एडवाइजरी ही ऑर्गेनाइजेशन है या उसके अलावा भी वो और कोई काम करता है। इन सब टॉपिक पर आज हम खूब डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन में क्या अंतर है। दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट्स को दे दिया है और उन रिपोर्ट्स पर भी हम डिबेट करेंगे कि किस बेस पर वो रिपोर्ट्स आती हैं और कैसे वो अपने फंक्शंस को इंडियन प्रेसिडेंट के कहने पर उन्हें सारा कंप्लीट करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी रोल देखेंगे, क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्या इंडिपेंडेंट है या वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की किसी रिपोर्ट को मानता है, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। इन सब विषयों पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आए जरा हम फाइनेंस कमीशन पर जब आते हैं तो फाइनेंस कमीशन के बारे में मैं पहले इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संवैधानिक संस्था है और इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का उत्तर दे कि आर्टिकल 280 या फाइनेंस कमीशन कौन से भाग में, कौन से पार्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सर्च करके फटाफट से बताएं। तो मैं फर्स्ट पढ़ना चाहूंगा, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1951। 1951 में इसे बनाया गया था और 1951 में बनाने के बाद इसे कौन से आर्टिकल में रखा गया, 280 में रखा गया। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इट वाज फॉर्म टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और इसका जो डिफाइन किया गया है, जो इसको काम दिया गया है, वैसे हम वर्क को अलग से देखेंगे लेकिन स्टेट और सेंटर के बीच में पैसे का बंटवारा इसका मुख्य उद्देश्य होता है और इस पर हम आगे बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। और ये दिया गया, इसमें क्या दिया गया है, क्वालिफिकेशन क्या होंगी, जो 1951 का जो एक्ट है उसमें और क्या क्या दिया गया है। क्वालिफिकेशन दिया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है, टर्म दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इन सब बारे में लिखा गया है। और ये प्रत्येक 5 साल में बनाया जाएगा या 5 साल से पहले राष्ट्रपति जब लगे कि अब मुझे फाइनेंस कमीशन बना देना चाहिए तब बना सकता है। ये फिक्स नहीं है कि ये 5 सालों के बाद ही बनेगा, उससे पहले भी प्रेसिडेंट इसे एस्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ठीक है, कैसे कैसे इसमें एस्टैब्लिश होता है, कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए आर्टिकल 280 यानी 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्या क्या रोल है ये सब दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट फाइनेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर। जरा ध्यान दें, एक क्या होता है, चेयरपर्सन होता है और 4 क्या होते हैं, अदर मेंबर होते हैं। जरा ध्यान दें सभी लोग, ए बी सी और डी, ये 4 क्या होते हैं, अदर मेंबर। यानी टोटल कितने मेंबर होते हैं, टोटल होते हैं 5 मेंबर। 5 मेंबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये मेंबर, द चेयरमैन और मेंबर आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, यानी कि इन्हें दोबारा से भी इसी कमीशन का मेंबर या चेयरपर्सन बनाया जा सकता है जो पहले वाले कमीशन में रह गए हों। ठीक है। और पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि वो क्वालिफिकेशन तय करे, फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशन तय करे और क्या उनके पावर्स को चेंज कर सकती है और मेंबर्स को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। यानी कि पार्लियामेंट को ये सारी पावर्स दी गई हैं कि वो इस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकता है। केवल कौन, पार्लियामेंट। सभी लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि पार्लियामेंट। अगला आए जरा, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है। अब जरा क्वालिफिकेशन देखते हैं। जो वो 5 मेंबर होंगे, ए तो होगा क्या, चेयरपर्सन, और जो 4 अदर मेंबर होंगे, इन 4 अदर मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन। तो फर्स्ट देखेंगे, द चेयरमैन शैल हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर एंड अदर 4 मेंबर शैल बी सिलेक्टेड अमंग पर्सन हु, यानी कि जो इसका चेयरमैन होगा उसे बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पब्लिक अफेयर्स की, यानी कि जो लोक व्यवस्था है या पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या उससे रिलेटेड जो भारत की जानकारी, उसे सब में से बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस का मतलब बहुत वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो अदर 4 मेंबर होंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी। तो फर्स्ट, ए हैव क्वालिफिकेशंस एज पर द विद अ जज ऑफ हाई कोर्ट। कैसे होना चाहिए, वो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखता हो, पहला।
बी देखिए, बी दूसरे मेंबर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के वित्त और खाते के बारे में उसे क्या रहती हो, समस्त जानकारी रहती हो। दूसरा प्रश्न ऐसा हो सकता है। तीसरा सी पॉइंट देखिए, हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि वित्त से संबंधित विषयों में उसे क्या हो, गहन जानकारी हो। तीसरा पर्सन ऐसा ना। और चौथा पर्सन डी, हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की क्या हो, गहन जानकारी रखता हो। ये चार मेंबर के बारे में क्या दिया गया है, चार मेंबर के बारे में तो स्पेशलाइजेशन दिया गया है कि क्या होंगे, लेकिन पांचवा मेंबर जो अध्यक्ष होगा उसके बारे में नहीं लिखा है। बस सिर्फ क्या लिखा गया है कि उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, उसके लिए स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं किया गया है। हाँ, अदर 4 मेंबर के लिए किया गया है, 5 मेंबर के बारे में लिखा गया। डिस्क्वालिफिकेशन क्या हैंगे, अ मेंबर और चेयरमैन इज बिकम डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज, ए पॉइंट देखिए, इसमें भी ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट है, इसमें भी दिया गया है और आप इसे पढ़ सकते हैं क्या क्या है, डी पॉइंट्स भी दिया गया है। पहला देखिए, बल्कि मैं पढ़ ही दूंगा, इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि वो क्या हो, मानसिक रूप से ठीक हो। इज एन अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, यानी बैंक से बैंकरप्ट ना हो। और भी आप इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। इसमें हम टाइम वेस्ट ना करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इसके क्या काम होते हैं जरा सबसे पहले देखेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, अच्छा मैं इसे समझाऊं जरा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है, जरा इसे मेरी भाषा में समझिए, ठीक है। आप जानते हैं भारत में एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, एक संघीय शासन प्रणाली है। और संघीय शासन प्रणाली में आप ये जानते हैं कि इस भारत में दो चीजें हैं, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। आप जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। प्रत्येक स्टेट में क्या है, एक एक सरकार है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब जरा सब लोग ध्यान दें, फाइनेंस कमीशन को यह भी काम दिया गया है कि वो भारत में जो इकोनॉमिकली फेडरलिज्म है उसे भी स्टैब्लिश करे, वित्तीय संघवाद को भी स्थापित करे। वित्तीय संघवाद कहने का अर्थ क्या हुआ कि भारत में जो टैक्स है, ये जो टैक्स है वो पीपल, जो यहां की जनता है, उसके ऊपर कौन इंप्लीमेंट करता है, सेंटर भी करता है और स्टेट भी करता है, ठीक है। अब होता क्या है, इस टैक्स इंप्लीमेंट और टैक्स कलेक्शन में जो ज्यादा पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास। यानी सेंटर को ऐसी भी पावर है कि वो स्टेट के अंदर आकर भी क्या लेता है, टैक्स लेता है। अब स्टेट को क्या ऐतराज होता होगा, यार ये मेरे घर में टैक्स लेने क्यों आ रहा है, सेंटर अपना सेंटर मेरे, है ना। लेकिन ऐसा फंक्शन दिया गया है कि स्टेट में भी सेंटर टैक्स वसूलता है। अब जरा ध्यान दें, अब क्या हुआ कि माना नरेंद्र मोदी, सेंटर को मैं क्या नाम संबोधित करता हूं, मोदी, नरेंद्र मोदी जी से नाम से, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 100 रुपए का इनकम किया। कितना रुपए का इनकम किया, 100 रुपए का, ठीक है। अब 100 रुपए कहां कमाए नरेंद्र मोदी ने, सेंटर के टैक्सेस में से भी कमाया और स्टेट, यानी जो हर जगह से उसने पूरे भारत में टैक्स का कलेक्शन किया, 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन किया। अब क्या हुआ, कुछ राज्यों ने उसे बोला, भाई 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन किया, मेरे राज्य में भी तुम लेने आए थे, जरा कुछ हमको भी दे दो 100 रुपए में से। अब नरेंद्र मोदी ने बोला यार स्टेट को, यार तुम तो कितने स्टेट हो, 29 स्टेट हो, है ना, तुम 29 स्टेट हो, और तुम जब 29 स्टेट हो तो यार मैं कैसे बांटू 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन 29 मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब जरा ध्यान दे, इन 29 स्टेट ने नरेंद्र मोदी को बोला, भाई संविधान में आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है और फाइनेंस कमीशन यह बताएगा कि 100 रुपए में से इन 29 राज्यों में कितना पैसा बांटा जाना है। नरेंद्र मोदी ने कहा ठीक है प्रेसिडेंट साहब, आप फाइनेंस कमीशन बनाओ और फाइनेंस कमीशन ये बताएगा अब कि 100 रुपए में से कितना रुपए 29 स्टेट को दिया जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन बनाया गया। अब फाइनेंस कमीशन ने काम शुरू किया, क्या काम शुरू किया कि 100 रुपए में से कितना रुपए इन 29 स्टेट को बांटा जाए। बात समझ में आया? तो मैं जरा यहां ध्यान दो, 14 फाइनेंस कमीशन, 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त, 15 फाइनेंस कमीशन, इन दोनों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे वाईवी रेड्डी और 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है एनके सिंह, ठीक है दोनों। 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला नरेंद्र मोदी साहब, 100 रुपए में से आप इन 29 स्टेट को कितना रुपए दीजिए, 42 रुपए दीजिए। कितना रुपए, 42। और 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा भाई तुम कितना रुपए दीजिए, 41 रुपए।
ठीक है, ये जो एडवाइस देता है फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। किसको देता है? नरेंद्र मोदी ने मांगा था ना एडवाइस, तो नरेंद्र मोदी को दिया। अब नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड करता है वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को माने या ना माने। क्लियर? ये जो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है ये एडवाइजरी होता है, और इसकी जो पूरी कार्यविधि है उसे अर्ध न्यायिक भी कहा जाता है, क्वेसी जुडिशियल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी रिकमेंडेशन करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने। लेकिन हां, 100 रुपए में से इतना रुपए दिया जाए, इन दोनों ही रिपोर्ट को सरकार ने माना है। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब वो मान लीजिए, जैसे फाइनेंस कमीशन ने कहा भाई कि 42 रुपए दो, 15 फाइनेंस कमीशन ने 41 रुपए दो। अब 41 रुपए बटेगा इन 29 स्टेट में, और कैसे बटेगा उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जरा आगे ध्यान दो। अब जरा सब लोग ध्यान दीजिए। हाँ, तो पहला तो क्या बांटेगा? सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करेगा। एक दूसरा, ग्रांट देते हैं स्टेट को। स्टेट ग्रांट मांगता है, उसे डिफरेंट कामों के लिए ग्रांट चाहिए होता है, तो उसके लिए भी कौन? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है, ग्रांट इस स्टेट को इतना इतना दिया जाना चाहिए। और देखिए जरा ध्यान दें, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत, सब लोग ध्यान दें। राज्य का मतलब जो 29 स्टेट है, राज्य और पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है। जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा होता है, वैसे पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और स्टेट के बीच में भी क्या होता है? पैसे का बंटवारा होता है। जरा मैं उसे ऐसे समझाऊं आप लोग को। जैसे इधर देख लीजिए, सेंटर वर्सेस स्टेट, इनके बीच में पैसा का बंटवारा हो रहा है। अब कैसे बंटवारा हो रहा है? पंचायत प्लस म्युनिसिपैलिटीज वर्सेस स्टेट, और इनके बीच में भी पैसे का बंटवारा हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में, जो ये इसके बीच में, सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा कौन कर रहा है? फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। इनके बीच में पैसे का बंटवारा कौन कर रहा है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243I। बात समझ में आया? वहां ये पैसा का बंटवारा कर रहा है। बात समझ में आया? लेकिन ये जो पैसे का, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पैसे का बंटवारा करता है पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और स्टेट के बीच में, इसके लिए भी सिफारिश कौन देता है या रिकमेंडेशन कौन करता है? सेंटर फाइनेंस कमीशन करता है। यानी राष्ट्रपति के थ्रू बोला जाता है भाई इतना इतना दिया जाना चाहिए। क्लियर? अब जरा ध्यान दे आगे। आर्टिकल 283A, इसमें दिया गया है प्रेसिडेंट अगर कोई ड्यूटी देता है, अदर काम देता है, तब फाइनेंस कमीशन कोई और विषय को भी ले सकता है। फिर दिया बट इट इज नॉट बिडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्सेप्ट इट, उसके बारे में अदर दिया। यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई और भी विषय देता है फाइनेंस कमीशन को, फाइनेंस से रिलेटेड, कि भाई इससे रिलेटेड भी रिपोर्ट हमको देना, तो फाइनेंस कमीशन वो देगा। बात समझ में आया? अब जरा आगे चले, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये देखिए 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, दोनों रिपोर्ट दी हुई है। अब जरा मैं आपको फिर से ले जाना चाहूंगा यहां। देखिए यहां क्या होता है, सेंटर स्टेट दोनों लोगों से टैक्स ले रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए कमाया, 100 में से 29 स्टेट को कितना देना है, इसके लिए क्या बनाया? फाइनेंस कमीशन बनाया। फाइनेंस कमीशन ने कहा भाई 41 रुपए देना है। ठीक है, अब 41 रुपए में से नरेंद्र मोदी ने कहा भाई ठीक है मैं 41 रुपए दे रहा हूं 29 स्टेट को, लेकिन मैं अब ये 41 रुपीज इन 29 स्टेट के बीच में किस बेस पर बांटूं? बेस क्या होगा बांटने का? बस समझ आया? तब फाइनेंस कमीशन ने ये ड्राफ्ट खींचा और नरेंद्र मोदी को बोला भाई 14 फाइनेंस कमीशन ने कितना रुपए बोला, जरा इसे दूसरे कलर से देखिए, 42 रुपीज, और इसने कितना बोला? 41 रुपीज। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दो, अब ये 42 रुपीज इज इक्वल टू मान लीजिए 100। मैथमेटिक्स में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, 41% इज इक्वल टू 100 मान लीजिए। ठीक हो गया? 100 मान लिया। अब जरा ध्यान दे, अगला ध्यान दे, 100 मान लिया ना, तो भाई इस 100 रुपए में से किस स्टेट को किस किस बेस पर दिया जा रहा है? तो देखिए जरा ध्यान दें, उसने कहा भाई इनकम डिस्टेंस, यानी जिस राज्य की इनकम सबसे कम होगी उनमें ज्यादा पैसा बंटना चाहिए। यानी इनकम के बेस पर इस 100 रुपए का 50% पैसा बंटना चाहिए। और 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा? 55 रुपीज बंटना चाहिए।
बात समझ में आया? अब देखिए, जब इस 100 में से या 42 में से 50% इनकम डिस्टेंस के बेस पर बांटना चाहिए, तो और जो है तो औरों का परसेंटेज यहां दिया गया है और यहां भी कुछ परसेंटेज दिया गया है। 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला इस 42 रुपए का इतना इतना परसेंट यहां बंटना चाहिए, इन सेक्टर में बंटना चाहिए, और 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा इस 41 रुपीस का या 41 का इतना इतना परसेंट इन सेक्टर के बेस पर बढ़ना चाहिए। तो जरा ध्यान दो, पॉपुलेशन 1971 के बेस पर ये 17.5% बांटा था, इन्होंने कहा भाई हम नहीं बांट रहे इस बेस पर, ठीक है। पॉपुलेशन 2011 10% बटा और यहां कितना बटा 15% बटा। एरिया क्षेत्रफल के आधार पर, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर इन्होंने 15% बांटा, इन्होंने 15% बांटा। फॉरेस्ट कवर, देखिए फॉरेस्ट कवर यानी जंगल जिसके पास ज्यादा होंगे उनको इसमें से 7.5 में से सबसे ज्यादा पैसा मिलता था, बात समझ में आ रही है? जबकि 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको क्या कर दिया है, हटा दिया है, बात समझ में आ रही? अब देखिए फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, देखिए फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी नया टर्म जोड़ा गया। देखिए ये यहां नहीं था, ये यहां नहीं था, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 15 फाइनेंस कमीशन ने कौन से दो नए, देखिए यहां डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी दिया गया है जो कि 14 फाइनेंस कमीशन में नहीं थे और 15 फाइनेंस कमीशन इनको नया दो लेके आ गया है। यानी ये एग्जाम में भी आ सकता है कि विच टू सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड बाय 15 फाइनेंस कमीशन, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तो इसके बेस पर भी 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ पैसा बांटा है। टैक्स एफर्ट के बेस पर यहां देखिए कोई नहीं है, यहां देखिए एक और विषय आ गया है, देखिए 3 न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं नए, ये देखिए। और देखिए 100 आ गया, 100 आ गया, क्योंकि 42 बराबर क्या माना था 100, 41 बराबर क्या माना था 100। इस बेस पर रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस कमीशन, तब नरेंद्र मोदी ने इसके बेस पर इतना इतना परसेंट करके सारे स्टेट में बांट दिया। यह था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए इतना ही।